हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। दिस इज पार्ट 2 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था दो नंबर्स के बीच का रेशियो 3:8 था और दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 115 था। देखा जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को केवल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग बेसिक मेथड लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन इसमें हमेशा शॉर्ट ट्रिक लगानी चाहिए। बेसिक मेथड मैं आपको बता दूंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो ताकि पेपर में देखते आप आंसर बता दो। तो देख लेते हैं इसका बेसिक। बेसिक होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x माइनस वाई बराबर 13। x प्लस वाई बराबर 25 क्योंकि उसने दे रखा है, दोनों का सम 25 है और डिफरेंस 13 है दे रखा है। तो इन्हें सॉल्व कर लो ऐड करके दोनों को, इक्वेशन को। तो 2x बराबर 38 तो x बराबर 19 और x प्लस वाई बराबर दे रखा है 25 तो x बराबर 19 रख दो इसमें, तो y बराबर आ गया, तो y बराबर आ गया 6। x बराबर 19 और y बराबर 6 आ गया। ओके, अब इसका हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या काम करती है? जैसे शॉर्ट ट्रिक में हमें निकालनी है पहले नंबर की वैल्यू। तो पहले नंबर की वैल्यू क्या होती है? सम और डिफरेंस दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। अब वो दोनों को ऐड करके हाफ क्यों कर रहे हैं हम पहला नंबर निकालने के लिए? देखिए, इसे हमने ऐड करा इसमें और इन दोनों को ऐड करने के बाद में 2 का हमने डिवाइड कर दिया तो हाफ आ गया। तो इससे हमें क्या मिला? पहला नंबर मिला। तो इसका मतलब x बराबर आएगा इन दोनों का सम, मतलब सम की वैल्यू प्लस डिफरेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को ऐड कर लो, 38 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 19। अब अगर आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है तो फिर क्या है? सम और जो डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का माइनस कर लो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, दोनों का माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो 12 बाई 2 बराबर 6। तो आ गई x बराबर 19 और y बराबर 6। इस तरीके से हम इसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है a और b का जो रेशियो है वो 2:1 में है। इसके बाद में a ने 2 रुपए b को दे दिए, a ने 2 रुपए b को दे दिए, तो जो रेशियो हो जाता है वो 1:1 का हो जाता है, मतलब 1:1 में रेशियो बढ़ जाता है। तो आप लिख लो a:b 2:1 और 1:1। उसने बोला 2 रुपए a ने दिए हैं, यानी 2 रुपए a के पास कम हो गए, और b को दिए हैं तो 2 रुपए b के पास ज्यादा हो गए। अब जब एक पर्टिकुलर अमाउंट एक में जुड़ रहा होता है और एक में घट रहा होता है, या एक में घट रहा होता है या एक में जुड़ रहा होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जो सम होता है, रेशियो का सम होता है वो बराबर होता है, सम होता है बराबर। अब देखो यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, बराबर तो नहीं है। मैंने बोला बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब अगर मैं इसमें 2 का कर दूं तो 6 हो जाएगा, और इसमें अगर 3 का कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 इसमें 3 का करना है, 3 का कर दो, 3 और इसमें 4 2। अब देखो 4 चेंज देखो जरा, 2 रुपए का चेंज हो रहा है, लेकिन रेशियो में अगर देखें तो क्या है? 1 रेशियो के बराबर है। यहां पे देखो रेशियो 4 से 3 हो रहा है, लेकिन रुपए में चेंज कितने का हो रहा है? 2 का। तो एक रेशियो बराबर 2। तो उसने आपसे पूछा है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बराबर क्या है? ए बराबर देखो यहां पे क्या है, ए बराबर है 4 रेशियो। उसने बोला है इनिशियल अमाउंट क्या है? 4 रेशियो बोला है, तो 4 × 2 बराबर 8 रुपये, जो भी है आंसर। अब बी बराबर 2 रेशियो, तो 2 × 2 बराबर 4 आंसर हो गया। अब बात आती है, जो हमने बात बताई है वो सही है या गलत है, इसे चेक करने का तरीका। देख लो कि हमने जो बात बताई है वो प्रैक्टिकली सही है या गलत है। ए और बी मान लिए मैंने, मान लो 7 मान लिए मैंने कि ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 5। ओके, अब देखो 5 में ठीक है ना, 5 मान लिया मैंने। तो अब मैंने क्या करा, इसमें से 3 रुपए मैंने बोल दिए, ए ने 3 रुपए बी को दे दिए, तो ए के पास तो 3 कम हो जाएंगे, तो कर लो 3 कम, 4 आ गए।
लेकिन उसने बोला बी को 3 रुपए दिए, यानी बी के पास 3 ज्यादा हो गए, 5 और 3 8, 7 में से 3 घटाया तो 4, और 5 और 3 8। अब देखो मैंने बोला इस केस में एक पर्टिकुलर नंबर एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो उस केस में मैंने बोला कि दोनों का जो सम होता है वो बराबर होता है, सम 12 सम 12, और मैंने बोला बराबर होता है। देखो बराबर आया कि नहीं आया, तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि ऐसा है। अब बात आती है कि इसके बेसिक मेथड की, कुछ लोग पूछते हैं इसका बेसिक मेथड, तो बेसिक मेथड देख लेते हैं। A:B, A:B वो क्या है 2:1। मैंने आपको पहले ही बोला था किसी रेशियो को पर्टिकुलर नंबर में बदलने का तरीका क्या है कि उसे k के मल्टीपल में लिख दो उसी रेशियो को। तो a में देखो क्या है 2 है, तो मैंने बोला था 2 इंटू k करना है आपको, तो 2k हो गया। और मैंने बोला था कि जिस भी रेशियो की बात करेंगे उसके साथ k का मल्टीपल है ना, तो 1 इंटू k आ गया, तो k आ गया। तो उसने बोला कि a में से 2 कम कर दिया और वही 2 b में जोड़ दिया, a में से 2 कम करा और वही b में जोड़ दिया, तो जो रेशियो हो जाता है वो 1:1 का हो जाता है। यही बोला है उसने, तो कर लो आप इसमें। a की वैल्यू मैंने आपको बता दी 2k आ गई है, और b की आ गई है k बराबर 1:1, तो निकाल लो 2k माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2k माइनस 2 बराबर k प्लस 2, तो k बराबर 4 आ गया। k बराबर 4 आ गया तो आपसे पूछिए a की वैल्यू, तो 2 इंटू 4 बराबर 8, b की वैल्यू 4 आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। बस हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पुराने की तरह है। उसने बोला पहले जो रेशियो है वो 2:3 का है। उसने बोला एक नंबर में से 2 घटा दिया जाए और दूसरे नंबर में से 2 जोड़ दिया जाए, दूसरे नंबर में 2 जोड़ दिया जाए और पहले नंबर में से 2 घटा दिया जाए, तो जो नया रेशियो हो जाता है वो 1:2 का हो जाता है। लेकिन मैंने इसका बेसिक मेथड तो आपको बता चुका हूं, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। बेसिक तो मैंने बता ही चुका आपको कि कैसे करते हैं बेसिक। तो लिख लो A:B, पुराना रेशियो लिख लो 2:3। उसने बोला इसमें से पहले नंबर में से 2 घटा दिया है और दूसरे में 2 जोड़ दिया जाए, तो रेशियो 1:2 का हो जाता है। मैंने बोला ऐसे केस में सम बराबर होता है। कितना आया सम 5, इसका सम कितना आया 3। तो अब इसमें क्या करोगे आप, 5 आया तो 5 और 3, तो इसका मतलब इसमें 5 का कर दूं तो 15 हो जाएगा और इसमें 3 का कर दूं तो 15 हो जाएगा, यानी सम बराबर हो गया, सम बराबर हो गया। तो कर दो 5 10, इसमें कर दो 6 9। अब देखो चेंज देखो, मैंने बोला ना पहले भी चेंज देखना है आपको, तो चेंज देखो यहां पे 1 रेशियो का चेंज है, वो 1 रेशियो का चेंज वैल्यू में कितने के बराबर है 2 के, तो 1 रेशियो का चेंज किसके बराबर है 2 वैल्यू के। उसने बोला सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर। देखो तो a और b का सम कितना है रेशियो में, a प्लस b सम में कितना है 9 + 6 बराबर 15। 15 क्या है रेशियो ही तो है, 15 रेशियो है, और उसने आपको दे रखा है एक रेशियो की वैल्यू 2 निकाली है, तो यानी 15 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 गुणा 2 बराबर 30 आंसर हो गया, 30 आंसर हो गया इसका। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो a और b का जो रेशियो है वो 7:9 में है, उसके बाद में 4 उनमें ऊपर और नीचे जोड़ दिया गया, उन्हीं रेशियो में 4 को जोड़ दिया गया ऊपर नीचे, तो जो रेशियो हो जाता है वो 4:5 का हो जाता है नया रेशियो। तो लिख लो A:B बराबर 7:9 और दोनों में 4 जोड़ दिया गया, तो रेशियो हो जाता है 4:5 का। और उसने पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स। ओके, तो अब देखो जब इस तरीके की सिचुएशन हो, जब एक पर्टिकुलर नंबर ऊपर और नीचे जुड़ रहा हो या वही पर्टिकुलर नंबर ऊपर और नीचे घट रहा हो, या तो प्लस हो रहा हो ऊपर नीचे सेम
सेम नंबर या फिर सेम नंबर ऊपर नीचे घट रहा हो, तो उस केस में जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। देखो डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 2 का, तो डिफरेंस होता है बराबर। अब देखो 2 को तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें करना पड़ेगा। इसमें अगर 2 का मल्टीपल कर दो तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है ये, तो बराबर हो गया। अब देखो तो इसमें मल्टीपल कर लो। ओके, अब देखो होने वाला चेंज देखो। अब चेंज तो 1 रेशियो का चेंज हो रहा है 7 से 8 में, 1 रेशियो का चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू का चेंज कितना है? वैल्यू का चेंज 4 के बराबर है, वैल्यू का चेंज 4 के बराबर है। उसने आपसे पूछा है डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, तो 2 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 रेशियो मतलब 4 इंटू 2 बराबर 8 आंसर। अब हम कैसे मान लें जो हमने बात बताई वो सही है या गलत है? तो इसे चेक करने का तरीका देख लेते हैं, ए और बी। मान लो ए के पास 10 रुपए है और इसके पास हैं 4 रुपए, बी के पास 4 रुपए हैं। ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 4 रुपए हैं। मान लो कि इस पे 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई और बी के पास भी 2 रुपए की, दोनों में 2 जुड़ गए, तो क्या हो गया 10 और 2 12 और 4 और 2 6। मैंने आपसे बोला था जब एक पर्टिकुलर नंबर दोनों में जुड़ेगा या घटेगा तो जो डिफरेंस आएगा वो बराबर होगा। देखो यहां पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 6 का, यहां पे देखो डिफरेंस कितना है 6 का। आ गया, बात सही है या नहीं? अब देखो मैंने बोला सम हो या डिफरेंस हो, तो चेक कर लेते हैं डिफरेंस भी। अब मान लो ये 10 और 4 है। अब मैंने मान लिया कि इसके में से भी 2 रुपए कम हो गए और इसके में से भी 2 रुपए कम हो गए। 10 रुपए ए के पास थे और बी के पास 4 थे, तो दोनों में से 2 रुपए कम हो गए। तो देखो 8 आ गया, इस पर क्या आ गया 2 आ गया। मैंने बोला डिफरेंस बराबर रहेगा, तो 10 और 6 के बीच का डिफरेंस 6 और 8 और 2 के बीच का डिफरेंस 6। देखो हो गई बात सही। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर नंबर दोनों में या तो जुड़ रहा हो या दोनों में वही पर्टिकुलर नंबर घट रहा हो तो डिफरेंस सेम रहता है। अब हम इसका दूसरा मेथड सीखेंगे निकालने का, किस तरीके से और निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसे कैसे करते हैं? पुराना रेशियो नीचे लिखते हैं नया रेशियो, और फिर जो चेंज हो रहा होता है उसे लिख लेते हैं। चेंज देखो +4 का हुआ है, दोनों में +4 का हुआ है चेंज, और फिर लगा देते हैं क्रॉस इस तरीके से। तो 7 पहले करते हैं हम इस टाइप का, 9 चौके 36 माइनस 7 पंजे 35 बराबर 5 चौके 20 माइनस 4 चौके 16। तो 1 रेशियो बराबर कितने के आ गया 4 के बराबर। और जब इस टाइप का होगा ना तो आपकी जो वैल्यू आएगी निकल के, वो वैल्यू केवल पहले रेशियो के लिए काम करेगी, केवल पहले रेशियो के लिए। ओके, पहले रेशियो के लिए काम करेगी, तो रख दो इसमें वैल्यू। तो क्या निकल के आया? ए बराबर आया 7 गुणा 4 मतलब 28, और बी बराबर क्या निकल के आया 9 चौके 36। और वो अगर आपसे पूछा है कि दोनों का डिफरेंस, तो a माइनस बी बराबर 36 माइनस 28 मीन्स 8 आ गया आंसर। तो इस रूल को अगर आप याद रखना चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं, व्हेन द डिफरेंस इज सेम और डिफरेंट। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और जब आप इसकी बात करेंगे 1 बराबर 4 की, तो इसे अगर भूल सकते हैं तो इसके लिए लिख सकते हैं आप यूज्ड फॉर फर्स्ट रेशियो ओनली। इन दोनों बातों का मतलब ऐसा है, जब डिफरेंस सेम हो या डिफरेंट हो, और इसका मतलब हो गया यूज्ड फॉर फर्स्ट रेशियो ओनली, मतलब 1 बराबर जो 4 आया है, 1 बराबर जो 4 आया है वो कब किसके लिए काम करेगा? केवल 7:9 के लिए।
इसके लिए काम नहीं करेगा और इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। इसलिए तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है 40 लीटर मिल्क है, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, जिसमें 30% मिल्क है, जिसमें 30% मिल्क है, और उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि जो मिल्क हो जाए वो 20% हो जाए। तो अब ऐसे देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 40 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। मिल्क कितना है? 30%। अगर मिल्क 30% है तो वाटर कितना होगा? मैंने बोला हर चीज 100% होती है। अगर हर चीज 100% होती है तो वाटर कितना हो जाएगा? 70%। वाटर हो जाएगा 70%। अब क्या हुआ? अब उसने बोला फाइनल मिक्सचर में मिल्क 20% हो जाता है, मिल्क 20% हो जाता है। अगर मिल्क 20% हो जाता है, वाटर कितना हो जाता है? 80% यानी। अब उसने बात करी है कि मिल्क कितना है? 30%। अब आप बात देखो जरा कि अगर मैं 30 से 20 कर रहा हूं, लेकिन मिला तो मैं वाटर रहा हूं ना। अगर मैं वाटर मिला रहा हूं तो फिक्स क्या रहने वाला है? अगर मैं वाटर मिला रहा हूं तो फिक्स क्या रहने वाला है? मिल्क। अगर मिल्क फिक्स रहने वाला है तो मिल्क की यानी क्वांटिटी सेम रहेगी दोनों, हर कंडीशन में, मतलब यहां पे भी और यहां पे भी सेम रहने वाली है। तो आप एक काम करो, यहां पे निकाल लो और उसे इस यहां पे निकाल लो, यहां पे निकाल लो और उसे इसके बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। तो बराबर रख लो, पहले आप निकाल लो। तो 40 इंटू 30% बराबर कितना आ गया? 12 आ गया, 12 लीटर। अब वही 12 लीटर अगर ये है, ये 12 लीटर है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 40 लीटर की। तो 12 लीटर अगर ये है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 28 लीटर। 28 लीटर। तो वाटर कितना आ गया? 28 लीटर आ गया, वाटर आ गया 28 लीटर। अब मैंने आपसे बोला कि मिल्क सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा मतलब 20%, ये 20% ही तो 12 होगा, यानी निकाल लो यहां पे साइड में आप, 20% बराबर 12। तो उसने आपसे, अब देखो जरा, 20% 12 के बराबर है। 20% किसके बराबर है? 12 के, 12 के। ओके, अब 12 के बराबर है तो आपको तो 80% निकालना ना। अब वैल्यू तो 80% की निकालनी है, तो 80% बराबर। अब देखो इसमें अगर आप 4 से मल्टीपल कर दो, 20 चौके 80 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 का मल्टीपल कर दो। अगर मैंने बोला ना एक साइड में अगर करते हैं तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा ना, बराबर रखने के लिए इक्वेशन को। तो एक साइड में करा तो दूसरी साइड भी कर दिया, तो 12 चौके 48, यानी 80% बराबर कितना आ गया? 48 लीटर। अब देखो जरा, 28 लीटर पहले था और बाद में 48 लीटर हो गया, तो होने वाला चेंज कितना हुआ? 20 लीटर का। और उसे क्या बोला उसने कि वाटर मिलाया है, यानी वही तो वाटर होगा, वही तो वाटर होगा। बस हो गया, आंसर आ गया। अब हम इसके दूसरे मेथड को देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है? जो हमने रेशियो मेथड बताया था ना, उससे देखते हैं हम इसे। मिल्क इज टू वाटर, तो उसने दे रखा है रेशियो है 30:70, क्योंकि हर चीज 100% होती है ना, तो 30 आपको दे रखी है, तो 70 आ गई 100 माइनस करके। अब देखो उसने बाद में बोला है कि 20% मिल्क हो जाता है। अगर हर चीज 100% है तो 20% अगर मिल्क है तो 80% क्या हो गया? वाटर हो गया, क्योंकि 20 + 80 बराबर 100 होता है ना, तो बस हो गया। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो आप, 3:7, और यहां पे क्या आ जाएगा? 1:4। अब देखो जरा, उसने बोला है स्टार्टिंग में जो सॉल्यूशन है वो 40 लीटर है, तो इसे ले यहां पे लिख लो आप 40 लीटर। अब देखो आपने क्या बोला कि वाटर मिलाया। अब देखो जरा, यहां पे और यहां पे मिल्क तो चेंज हो नहीं रहा, मिल्क चेंज नहीं हो रहा, वाटर चेंज हो रहा है, तो यानी जो चीज फिक्स है उसे फिक्स कर लो आप। तो आप देखो यहां पे तो 3 है मिल्क की वैल्यू, लेकिन यहां पे मिल्क की वैल्यू 1 है, तो आप इसे बराबर नहीं करोगे, तो इसे बराबर कर लो आप। इसमें 3 का मल्टीपल कर दो तो बराबर हो जाएगी, तो कर लो बराबर, 3:12। अब देखो जरा, यहां पे कितनी है? 7, और यहां पे कितनी है? 12। क्या? रेशियो में वैल्यू, रेशियो में वैल्यू, तो रेशियो में 5 रेशियो की वैल्यू, ठीक है। 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? वाटर के बराबर है, वाटर। देखो चेंज ही तो पूछा उसने, देखो पहले 7 थी और फिर कितनी हुई है? 12। इन दोनों के बीच ही तो वाटर मिलाया गया,
इन दोनों बीच ही तो वाटर मिलाया गया, दैट मीन्स 5 रेशियो की वैल्यू वाटर के बराबर है। अब देखो जरा कि 7 और 3, 3 और 7 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 रेशियो बराबर है, कितने के बराबर है, देखो आप 10 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 लीटर के, 40 लीटर के। तो आपसे किसने क्या पूछी है, उसने 5 रेशियो की वैल्यू पूछी है। अगर 10 रेशियो की वैल्यू 40 लीटर के बराबर है तो 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 का डिवाइड दे दो आप इसमें भी 2 का, अगर एक साइड 2 का दे रहे हो तो दूसरी साइड भी देना पड़ेगा, तो 20। तो वो किसके बराबर हो गई, 20 लीटर के बराबर, बस 20 लीटर के बराबर हो गई, आंसर आ गया। अब हम इसके तीसरे मेथड को देखेंगे, मिल्क वाटर। 40 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क एंड वाटर है। उसने बोला है मिल्क कितना है, 30%, 30% मिल्क है। 30% आपने 40 का निकाला तो कितना आया था, 12 आ गया था। ये 12 आ गया था तो सॉल्यूशन तो 40 का था ना, तो आपने ऐसे निकाला तो कितना आ गया था, 28 आ गया था। अब देखो मैंने बोला मिल्क सेम रहेगा, मिल्क सेम रहेगा यानी 12 हो गया। तो उसने बोला इसमें वाटर मिलाया गया है, वाटर मिलाया गया तो 28 पहले वाटर था, अब मैंने वाटर मान लिया कि x मिलाया, मैंने x मिलाया तो क्या हो गया नया वाटर, 28 प्लस x। अब उसने बोला है कि इनका जो रेशियो है वही रेशियो, तो उसने बोला है कि क्या हो जाते हैं 20% और 80%। अब देखो 20% उसने आपने बोला है, 20% क्या है, मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा 80%। अब आप इस इधर साइड लिख लो मिल्क वाटर। तो देखो मिल्क क्या है, फाइनल मिल्क क्या है, मिल्क तो सेम ही था तो 12 है, लेकिन वाटर कितना हो गया 28 प्लस x। और उसने बोला फाइनल मिल्क कितना है, देखो 20% और फाइनल वाटर कितना है 80%। फाइनल वाटर कितना है 80%, दोनों बराबर होंगे ना क्योंकि दोनों फाइनल प्रोडक्ट हैं। तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, उससे पहले आप इसे काट लो, पहले 1:4 में कट गया, 20 से काटोगे ना, 20 से 1 टाइम्स और 20 से 4 टाइम्स, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 12 चौके 48, 28 प्लस x, तो x बराबर 48 माइनस 28 बराबर 20 लीटर, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मिक्स है जिसमें 5:2 के अनुपात में मिल्क और वाटर को रखा गया है। उसके बाद में 63 लीटर पानी को मिलाया गया तो रेशियो 2:5 में बन जाता है। ओके, तो क्वेश्चन में उसने बोला है मिल्क इज टू वाटर क्या है 5:2 में। उसके बाद में 63 लीटर पानी मिला दिया गया तो रेशियो क्या बन जाता है 2:5 में बन जाता है। मैंने आपको बोला कि जब बात होगी कि किसी चीज को मिलाया गया, जो चीज मिलाई जाएगी उसमें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलाया जाएगा उसमें चेंज नहीं होगा। तो देखो मिल्क कितना है 5 का और मिल्क यहां पे कितने का है 2 का। इसका मतलब मिल्क सेम बोला है मैंने, मिल्क सेम बोला तो इससे सेम करने के लिए मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं तो 10 हो जाएगा, और इसमें मैं किसका मल्टीपल कर दूं 5 का, इसमें किसका कर दूं 5 का, तो हो जाएगा 10। अगर मैं इसमें 2 का कर रहा हूं तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा, तो कर लो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इसमें करो, इसमें 5 का कर रहा हूं मैं, इसमें 5 का कर रहा हूं तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा, तो 5 25 और 5 दूनी 10। अब देखो जरा चेंज होने वाला चेंज देखो, अब होने वाला चेंज है 4 से 25, इसका मतलब 21 रेशियो की वैल्यू में देखो तो कितनी है 63। उसने आपसे बोला है कि मिल्क और वाटर फाइनल मिक्सचर में कितने हैं। फाइनल मिक्सचर में देखो कितने हैं 35 है, लेकिन टोटल कितना है 35 है, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है कि दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस देखो फाइनल में कितने का है 15 का, तो 15 रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अभी पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 रेशियो की वैल्यू 63 के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी 1 रेशियो की 63/21 मतलब 3 आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू 3 के बराबर, तो उसने पूछे आपसे कितने की पूछी है 15 रेशियो की, तो 15 गुणा 3 बराबर 45
लीटर। आंसर 45 लीटर आंसर हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में 50 लीटर का मिल्क और वाटर का एक सॉल्यूशन है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:5 है। उसने बोला कितना पानी इसमें निकाला जाए। पहले मिलाया था हमने पानी, अब पानी निकाला है। अब चाहे पानी मिलाया हो चाहे निकाला हो, तरीका वही है जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। उसके बाद में पानी निकालने के बाद में रेशियो हो जाता है 5:3 का। तो आप लिख लो इसे A:B, या milk:वाटर लिख लो, milk:वाटर लिख लो, milk:वाटर। वो कितना है? 50 लीटर का सॉल्यूशन है। milk:वाटर 3:5, और जो नया रेशियो बन जाता है वो कितना हो जाता है? 5:3 का। अब देखो जरा, उसने बोला कि पानी निकाला है, यानी वाटर निकाला गया। अब देखो जरा, वाटर निकाला गया तो फिक्स क्या रहने वाला है? मिल्क फिक्स रहने वाला है। अब देखो जरा, मिल्क फिक्स है क्या? मिल्क देखो 3 है और यहां पे कितना है? 5 है, लेकिन फिक्स तो नहीं है। इसका मतलब आप इसमें अगर 3 का मल्टीपल कर लो तो 3 पंजे 15 आ गया, और इसमें कितने का कर लो? 5 का, तो क्या आ गया? 15। तो कर लो इसमें 5 25 5 15। अब इसमें करो 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9। अब देखो जरा, रेशियो में चेंज देखो जरा, रेशियो में चेंज कितना है? 16 का। तो 16 रेशियो का चेंज। अब देखो जरा, यहां पे देखो जरा, 40 रेशियो की वैल्यू आई है, 40 रेशियो की। वो किसके बराबर है? 50 लीटर का ही तो सॉल्यूशन था, तो 40 रेशियो 50 लीटर सॉल्यूशन के बराबर है, यानी 40 रेशियो बराबर है 50 लीटर सॉल्यूशन के। तो 1 रेशियो बराबर कितने के हो जाएगा? 5/4 के। 5/4 के। तो 16 रेशियो आपसे पूछा गया, तो 16 गुणा 5/4, दैट मीन्स 20 लीटर। आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब चाहे पानी निकाला जाए या पानी मिलाया जाए, तो इसी तरीके से हम इसे कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:8 है। उसके बाद में कितना दूध मिलाया जाए कि जो रेशियो है वो 5:4 हो जाए, और उसके बाद में कितने 18 लीटर उसने पानी मिला दिया, 18 लीटर मिला दिया पानी। उसके बाद में रेशियो 4:5 हो जाता है। तो उसने पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे जैसा दिया गया वैसा ही लिख लो। एक काम करो, सबसे पहले milk:वाटर। अब देखो रेशियो दे रखे हैं 3:8, इसके बाद में रेशियो दे रखा है उसने 5:4, उसके बाद में रेशियो दे रखा है 4:5। लिख लिया आपने। अब देखो, अब उसने बोला है इसमें क्या करा? मिल्क मिलाया यानी x लीटर मिल्क मिला दिया। अब देखो, अब उसने बोला है यहां पे 18 लीटर पानी मिला दिया, 18 लीटर पानी मिला दिया। तो अब देखो, यहां पे अगर आप कुछ चेंज करते हो, इस वाले पोर्शन में अगर कुछ भी चेंज करते हो तो वो x में आएगा। तो आप वैल्यू तो नहीं निकाल सकते क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप यहां पे कर सकते हो। यहां पे कुछ भी चेंज अगर आएगा तो वो वैल्यू में आएगा। क्यों? क्योंकि 18 उसने वैल्यू दे रखी है। ओके, तो हम करके करते हैं इसे फिर। तो करते हैं। अब देखो, यहां पे 18 लीटर पानी मिलाया है, तो अगर 18 लीटर पानी मिलाया है तो यानी मिल्क सेम रहने वाला है। मिल्क देखो यहां पे कितना है? 5, और यहां पे मिल्क कितना है? 4। इसका मतलब अगर मैं इसमें 5 का मल्टीपल कर दूं और इसमें 4 का मल्टीपल कर दूं तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कर लो 4 का मल्टीपल, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। इधर कर लो, 5 चौके 20, 5 25। अब देखो जरा, 16 से कितना हुआ? 25। 16 से 25 हुआ, मतलब 9 रेशियो का चेंज है जो वो किसके बराबर है? 18 लीटर के बराबर है। तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, 2 लीटर आ गई। अब इसके बाद में अब देखो जरा यहां पे, अब देखो 20 है, 16 है, और देखो यहां पे 8 है और 16 है।
अब देखो जरा बात, अब यहां पे आपने क्या मिलाया, मिल्क मिलाया, मिल्क मिलाया तो फिक्स क्या रहने वाला है, वाटर, वाटर फिक्स रहने वाला है। तो देखो वाटर कितना है 8 और यहां पे वाटर कितना है 16, इसका मतलब चेंज तो है, जबकि आपको क्या रखना है फिक्स। तो फिक्स रखने के लिए 16 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 8 में अगर मैं 2 का मल्टीपल कर दूं, 8 में अगर 2 का मल्टीपल कर दूं तो 16 नहीं हो जाएगा, तो 2 का मल्टीपल कर लो आप इसमें, 16 और 2 तिया 6। अब देखो जरा यहां पे देखो 6 से कितना हुआ है, 6 से हुआ है 20, 6 से 20 हुआ, 6 से 20 हुआ, 6 से 20 हुआ मतलब 14 का अंतर। तो 14 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 14 रेशियो की बराबर 1 रेशियो की कितनी है 2, तो 14 रेशियो क्या हो जाएगी 2 इंटू 14 बराबर 28 लीटर आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू गाइस।